जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रज्ञा उपनिषद, तीसरा मंडल और चतुर्थ अध्याय। वो है शिशु निर्माण प्रकरण। तो आज का जो प्रवचन है ये कहाँ चल रहा है? गंगा का किनारा, कुंभ का पर्व और धौम्य ऋषि और अनेक ग्रस्त जन उनके साथ बैठे हुए हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। धौम्य ऋषि को भी अच्छा लग रहा है कि जो सुनने वाले हैं वो इसको समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। तो ये जब दिखाई दिया तो आगे वो जो है धौम्य ऋषि ने अपने प्रसंग को बढ़ाया और आज का विषय रखा शिशु निर्माण, कि हम शिशु का निर्माण कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि आज का बालक कल समाज का संचालक और राष्ट्र नायक बनता है। जैसे छोटे पौधे ही विशाल वृक्ष बनते हैं, अतएव कुशल माली छोटे पौधों की आवश्यकता एवं सुरक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं। उन्हें खाद पानी की कमी नहीं रहने देते। वन्य पशु उन्हें नष्ट न कर डालें, इसका समुचित ध्यान रखते हैं। किस खेत में कितने पौधों के बढ़ने की गुंजाइश है, इस बात का ध्यान रखते हुए घिच पिच नहीं होने देते। और गृहस्थों को कैसा होना चाहिए? जागरूक माली की तरह। और गृह उद्यान के सुरम्य पौधे बालकों को समझना चाहिए। यदि हम देखें तो एक पैराग्राफ में पूरा एक सार के रूप में यहाँ पे भर दिया कि आज का बालक कैसा है, कल का अभिनेता, कल का नेता, संचालक, राष्ट्रनायक है। और छोटे छोटे जो बच्चे पौधे होते हैं, जिस प्रकार से वो वृक्ष बनते हैं, ऐसे ही जो बालक होते हैं, छोटा नन्हा शिशु, कल वो क्या बनने वाला है कोई नहीं जानता। क्या है उसके जीवन का रहस्य? जैसे एक माली जो है एक अपने आंगन का, एक गार्डन का, बाग का ध्यान रखता है कि कितने पौधे इस बाग में, इस क्यारी में कितने पौधे लगने चाहिए, उनको कौन सी खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए। और पूरा इसको, और एक ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो बीज हैं एक ही गमले में डाल दिए जाएं तो वो कितने बढ़ेंगे, तो वो बहुत सारा समय लग जाएगा। एक दो ही जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसा काम वो नहीं करता। माली जो है वो कैसा होता है? बहुत ही जागरूक। तो हमें कैसा होना चाहिए? जो गृहस्थ लोग हैं उनको बिल्कुल एक जागरूक माली की तरह होना चाहिए। और गृह उद्यान के जो ये नन्हे बालक हैं, इनको समझना चाहिए। एक छोटा सा बालक, बिल्कुल छोटा, भी अपनी बात बता देता है। हम उसकी आवाज को ध्यान से सीखें। आजकल तो कितना बताता है, उन छोटे बच्चे की आवाज से पहचान जाते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो इन छोटे बच्चों को, सभी को जो है, उन्हें समझना चाहिए। हमें समझना है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। और उनको समझकर, जैसे हम एक पौधे को समझते हैं, तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं श्लोक नंबर 14 में। कहते हैं, शारीरिक, मानसिक, स्वभाव और चरित्र की दृष्टि से जो लोग पिछड़ी स्थिति में हों, वे बच्चे उत्पन्न न करें, समाज का भार न बढ़ाएं, यही उपयुक्त है। संतान के सुयोग्य होने पर पितर सद्गति प्राप्त करते हैं, किंतु हे स्तर के होने पर जन्मदाताओं को इस लोक में तथा परलोक में दुर्गति का भाजन भी बनना पड़ता है। अब कहते हैं, हम जो व्यक्ति शरीर से, मन से, स्वभाव से और चरित्र की दृष्टि से जो भी पिछड़ी स्थिति में हो, वो जो है संतान को उत्पन्न ना करें। अगर वो संतान को उत्पन्न करेंगे तो कैसी होगी? बालक कैसी होगी? शरीर रूप से कमजोर होगी, मानसिक रूप से कमजोर होगी, स्वभाव अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान करके कि हम संतान को जन्म देने के योग्य हैं, सुयोग्य हैं, तभी संतान को उत्पन्न किया जाए। और ये जो बात हमारे है कि हमें सद्गति मिलेगी, तो वो सद्गति जो है वो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से इसमें मिलती है। इसके लिए आचार्य जी ने लिखा है यहाँ पे श्लोक नंबर 17 में। कहते हैं, वंश जो है वो सत्कर्मों से चलता है, वंश जो है बच्चों से नहीं चलता। अब इसके अंदर एक भामती की कहानी भी आई हुई है प्रज्ञा पुराण में, कि एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरी संतान नहीं है, मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। बोले, मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसका नाम ही भामती होगा, आज से तुम्हारा नाम अमर हो गया। तो वंश किससे चलता है? अच्छी संतान हो तो हमारा सबको सुख मिलता है, और बुरी संतान हो तो जीवन कैसा है? नरक वाला होता है, और मरने के बाद भी शांति नहीं होती। संतान उतनी ही उत्पन्न करें जितने को दुलार, संरक्षण और विकास पोषण का समुचित प्रबंध संभव हो। बिना विचारे संतान का उत्तरदायित्व लाद लेने वाले दुख पाते और संतान को भी दुखी करते हैं। दोनों ही बातें हैं कि बिना विचारे जो है संतान को उत्पन्न न करें। एक बार क्या हुआ, ये जो व्यास और सुखदेव जी, जब व्यास सुखदेव जी गर्भ में ही थे और वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे,
तो बोले भाई जन्म ले लो, आपसे मेरा वंश चलेगा, आप आओ मेरे पास, मेरे घर में रहो। तो बोले नहीं, अगर संतान से अगर वंश चलता तो कुत्ते और सूअरों की तो सदगति हो गई होती। संतान से जो है वो सदगति नहीं मिलती। हर व्यक्ति को अपना कल्याण आप ही करना पड़ता है, अपनी सदगति का अधिकारी वो स्वयं ही है। तो इस प्रकार से पूरा ध्यान रखें कि संतान की जिम्मेवारी हमने कब उठानी है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। कहते हैं बालक कैसे होते हैं, गीली मिट्टी के समान हैं, उन्हें परिवार के वातावरण में ढाला जाता है। अब जैसी मिट्टी, मिट्टी कैसी होती है, उसको एक आकार देना पड़ता है, एक स्वरूप देना पड़ता है। नहीं तो मिट्टी तो ऐसी ही पड़ी होती है, जब सुंदर आकार दे देता है कुम्हार तो एक सुंदर आकृति बन जाती है। इसी प्रकार से जो बालक हैं बिल्कुल गीली मिट्टी, हमें ही उनका निर्माण उनको घड़ना पड़ता है, अपने आप से वो नहीं बन जाते। एक पत्थर को भी अगर कलाकार घड़ देता है तो वो पूजनीय मंदिर में पूजा जाता है, तो उसको घड़ना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। ये तो हम बालक शिशु की बात कर रहे हैं। इन सम्मानित अभ्यागतों को बुलाने से पहले उनके लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न कर लेनी चाहिए कि जो बालक आ रहा है वो कहाँ रहेगा, वो क्या खाएगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका भविष्य कैसा होगा, इस सब को पहले हमें समझ लेना चाहिए। माता पिता का शरीर का स्वास्थ्य कैसे है, उनका मानसिक विकास कैसे है, धन का प्रबंधन कैसे है, कि जो ये सबको देखकर ही शिशु को जन्म देना, उसकी तैयारी करना। अगर कोई व्यक्ति माता पिता रोगी हों तो संतान कैसी होगी, मूढ़मती माता पिता है तो संतान कैसी होगी। तो अर्थव्यवस्था अगर ठीक ना हो तो अपना भी संकट में और संतान भी संकट में। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं, जो हमें संतान उत्पत्ति से पहले ही बताई जा रही हैं, पहले ही सावधान किया जा रहा है कि संतान वही करें जो इसका अच्छा लाल अपना टाइम दे सकें। सबसे बड़ी बात है, हम समय उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनके साथ हम बैठकर उनकी बात को सुनते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ हम खेल खेलते हैं, उनको रोज एक कहानी सुनाते हैं, उनके भोजन का ध्यान रखते हैं, अपने हाथों से उनको स्पर्श करते हैं, उनके सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं। ये सारे काम के लिए क्या हम तैयार हैं? तो संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए निश्चित रूप से। ये हमारा भी एक दायित्व है कि हम अपने देश को एक अच्छा नागरिक दें, एक अच्छा सभ्य संस्कारी व्यक्ति दें। तो लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार हैं? तो इस बात को हम ध्यान रखें। उसके बाद आगे चलते हैं श्लोक नंबर 29। और यहाँ पर जो बोला बालक गीली मिट्टी के समान है, उसको हमें एक रूप देना पड़ता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला राजा दुष्यंत से मिली और वहां संतान की उत्पत्ति हुई, भरत। राजा दुष्यंत ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, तो शकुंतला अकेली होकर रोने नहीं बैठी कि अब क्या होगा, मेरा तो भविष्य अंधकार में हो गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, उसने अपना पूरा अपना तन, पूरा अपना मानसिक विकास, अपना शारीरिक स्वास्थ्य रखते हुए भरत को ऐसा बनाया कि वो भरत ही थे जो कि शेर के मुंह के दांत गिन रहे थे। ऐसा भरत जिसके नाम के ऊपर भारत का नाम ही भारतवर्ष पड़ा। तो ये जो है ऐसे संतान हम किस रूप में, बालक को एक आकार देना पड़ता है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? माता सीता भी वन में अकेली ही थी, वहां पर ही उन्होंने लव कुश को जन्म भी दिया और उनका निर्माण भी किया। इतना, और सानिध्य किसका मिला? ऋषि वाल्मीकि का। इतना दृढ़ बनाया, इतना विकसित, शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या दी उनको, और इतने बलवान हुए कि अपने पिता से भी युद्ध मैदान में आमने सामने हो गए। तो ये जो है बहुत सारे काम जो माता पिता को करने होते हैं बच्चों के लिए, जो माता पिता इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, वो बच्चों का निर्माण कैसे करेंगे? तो इसलिए हम तैयार हैं तब हम संतान को उत्पत्ति करें। एडिसन की भी एक कहानी मुझे वहां पे याद आती है कि एडिसन जो था बचपन में सुन नहीं सकते थे, अध्यापकों ने उनको रखा नहीं अपने पास, माता घर ले आई, स्वयं पढ़ाया, स्वयं ही उसको आगे बढ़ाया, तो वो क्या से क्या बने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में हम सब जानते हैं। तो ये जो है, ये सारी जो माताओं का, परिवार के लोगों का जो उनको सामीप्य मिलता है, तो बालक क्या से क्या बन जाता है। कितनी कहानियां छत्रपति शिवाजी के ऊपर नित्य प्रति एक कहानी सुनाती हुई उसने मानव से क्या महामानव बना दिया। तो क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमें जरूर चलना है एक सुंदर संतान को घड़ने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए। आगे चलते हैं। एक गृहस्थ जीवन जीने वालों को अपना आदर्श उपस्थित करके समूचे परिकर को सज्जनता के ढांचे में ढालना चाहिए।
कि अपना आदर्श जो ग्रस्त जीवन जी रहा है, उसको अपना आदर्श प्रस्तुत करना होता है और उससे जो आस-पास का वातावरण है, उसको कौन से ढांचे में ढालना है, सज्जनता के ढांचे में। और सत्प्रवृत्तियों का हमेशा ही अभ्यास करना चाहिए। स्नेह दिया जाए, दुलार किया जाए, लेकिन साथ में ही हमें सतर्क भी रहना है अवांछनीयताओं से। कैसा? कौन-सी अवांछनीयताएँ होती हैं? भ्रष्ट चिंतन। हम क्या सोच रहे हैं? हमारे परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं? मेरा बच्चा सोच क्या रहा है? उसकी विचारों को हम पूछते भी हैं, "क्या सोच रहे हो?" तो वो बताते हैं कि मैं ये सोच रहा था। तो ये जो सोचना है, इस बात को हम समझें, चिंतन को देखें, उनके आचरण पर देखें और उनके व्यवहार कहीं उच्छृंखल तो नहीं है। उसको ऐसे रहना है जैसे कि हम चोरों से, तस्कर से, दूसरे डाकुओं से अपने आप को बचा के रखते हैं। ऐसे ही इन दुष्प्रवृत्तियों से भी अपने को, अपने परिवार को हम बचा कर रहें। कहते हैं अनौचित्य का विष वृक्ष अपने आंगन में न उगने देना, इसी में गौरव है कि ऐसा वृक्ष जो अनुचित, जो उचित नहीं है, उसको, जिसको हमारी आत्मा न माने, वो काम बिल्कुल नहीं करना। अब जैसे कोई बालक मान लो कोई गलती भी करता है, तो लगता है ये गलती तो प्रारंभ की है, और यदि आज ना रोका गया, बालक कोई वस्तु उठा के ले आता है तो उसको तुरंत रोका जाता है। वो झूठ बोलता है, उसको तुरंत रोका जाता है कि नहीं, सबसे झूठ बोल सकता है, मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। ये इतना तो मेरे साथ तो उसको बिल्कुल एक ईमानदार होना चाहिए। अब बाहर भी झूठ नहीं बोलना, ये पक्की बात है, लेकिन हमारे साथ आपस में तो एकदम सत्य। तो जब आपस में सत्य होते हैं, तो हम उनको दिशा दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। वो बालक हमको बताएगा ही नहीं, तो हम उसको कैसे बताएँगे? तो ये जो है, ये सदग्रस्त जो हैं, ऐसे सदग्रस्त हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से धन्य ही बनते हैं। अपने परिवार को सुखी बनाना, सब उन्नत बनाना, अच्छे संस्कार देना और ये जो काम करना, ये तो अपने लिए एक श्रेय का मार्ग, एक रास्ता अपने लिए खोल देना है। अब उसके बाद चलते हैं, इसमें बहुत सारी कहानियाँ। तो एक गरुड़ ने का बच्चा आसमान में उड़ रहे थे। बालक जो था, गरुड़ का बच्चा, अपने पिता के कंधे पे, और उड़ने को तैयार नहीं। उड़ते-उड़ते पिता ने धीरे से अपने पंख समेटे और बालक गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगा। अगर वो अपने उसको नहीं समेटते तो बालक तो कंधे पे ही सवार बनता। तो उसको स्वावलंबी बनाना, स्वाभिमानी बनाना, किसी से माँगना नहीं। तो इसके ऊपर, स्वाभिमानी के ऊपर, तो प्रज्ञा पुराण भरा हुआ है कहानियों से। एक बहुत सुंदर कहानी आई उसके अंदर कि एक व्यक्ति जो था, बहुत सुंदर मैंने लिखी यहाँ पर वो कहानी। हाँ, एक बालक है, अपनी फीस जमा नहीं कर सकता, कपड़े भी फटे पुराने, और वो कौन है? ग्रीस का बालक, एथेंस। उनके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं, लेकिन वो रोज़ स्कूल जाते, इन हालत में, और अपनी फीस भी स्वयं ही जमा कराते हैं। तो वो सब बच्चों ने बोला, जब वो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने होशियार, सब बच्चों से आगे रहते, और लेकिन अवस्था, दीन अवस्था, तो बोले ये चोरी करता होगा ज़रूर, जो ये पैसे उठा के लाता है। तो इसके उसको स किसी ने नाम लगा दिया कि ये चुरा के ही लाता है। वहाँ पे कोर्ट बैठा कि नहीं, उस जज बैठा। वो बच्चे, तुम बताओ पैसा कहाँ से लाए? तो उसने 2 गवाह वहाँ पे प्रस्तुत किए। पहला एक माली, जिसने बताया कि ये बालक रोज़ आता है, मेरे साथ खेत में काम करवाता है और बदले में पैसे पाता है। और एक बुढ़िया बोली कि मेरे घर में चक्की पीसने वाला कोई नहीं है, ये आता है, मेरे घर के कामों में मेरी मदद करता है और मैं इसको पैसा देती हूँ। वो पैसे को अपने पे खर्च ना करके उस स्वाभिमान को जीवित रखा कि मुझे किसी से फीस नहीं लेनी, किसी से माँगना नहीं है, कम खाना है, लेकिन अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को अर्जित करते रहना है। तो ऐसी सुंदर-सुंदर कहानियों से प्रज्ञा पुराण पूरा भरा हुआ है। हम और भी एक और बहुत सुंदर उदाहरण है पंचतंत्र का। पंचतंत्र की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी कि एक राजा के 4 बच्चे थे। 4 के 4 मंदबुद्धि। अब राजा को बहुत दिक्कत हुई कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा ही बालक बने। हर कोई ये चाहता है कि मेरा जो बिज़नेस है, मेरे बच्चे सँभालें, मेरी जो जॉब है आगे मेरा बच्चा सँभाले। तो लेकिन वहाँ पे राजा बड़ा विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूँगा? 4 बच्चे, चारों के चारों मंदबुद्धि। उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया, जो मेरे बच्चों को राजनीति में निपुण कर देगा, उसको मैं माला-माल कर दूँगा। अब वहाँ पर आए विष्णु शर्मा जी। उन्होंने 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने लगे, पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से उनको राजनीति में निपुण कर दिया।
इतनी महत्वपूर्ण कथाएं हैं पंचतंत्र की, अगर बच्चों को सुनानी हो तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। कहते हैं, कहानी सुनाने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, बच्चे निर्भय होते हैं। पहली बात तो बहुत निर्भय हो जाते हैं, उनको डर नहीं रहता। ये अपने पास इसका वो है, मेरे पास कि पक्का है ये बात कि बच्चे निर्भीक होते हैं। और दूसरा, उनका मनोरंजन भी होता है। दूसरा, वो एक अच्छे लिसनर बनते हैं, एक अच्छे श्रोता, सुनने वाले बनते हैं, धैर्य से सुनते हैं माँ क्या बोल रही है। एक बच्चा एक कहानी कितनी बार सुन लेता है। सिद्धार्थ की कहानी मैंने मालूम नहीं कितनी बार सुनाई होगी, कितनी बार वो कौवे की कहानी, कितनी बार शेर और चूहे की कहानी। एक ही कहानी को अनेक बार बच्चा सुनने को तैयार है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पूरी रोज नई कहानी सुनानी है, नहीं वो। और उनको एक दूसरा अभ्यास बच्चों को देना चाहिए, जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में आने लगता है, उससे पहले ही जैसे रीडिंग सीखा, तुरंत ही उसको कहानी पढ़ना, उसको रीडिंग की हैबिट डाल देनी चाहिए। जिसको एक रीडिंग की हैबिट आ गई ना, वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाता। पढ़ने की, ड्राइंग करने की। और ड्राइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पेज दे देते हैं, एक छोटी सी स्लेट, लो बेस पे ड्राइंग करो। उसको बड़ा फील्ड दे दिया जाए, बड़ी सारी एक बड़ी सी टेबल दे दी जाए, बड़ी सी दीवार दे दी जाए, उसको बता दिया जाए ये एरिया तेरा है, कर ले अपनी, जो तेरे मन में आता है उसमें ड्रॉ कर ले। ऐसा बड़ा क्षेत्र उसको दे दिया जाए तो देखिए बच्चों के हाथ कितना खुल जाता है, एकदम फ्री फ्री हैंड हो जाती है उनकी ड्राइंग। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ जो उनकी कला है, उनको पौधों से उनकी करुणा को बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक करुणा की बात बताती हूँ। एक बालक जो घर में बैठे थे पेरेंट्स वगैरह सबके साथ, तो वहां पे एक चिड़िया आई और पंखे से कट गई, पंखे से टकराई और नीचे गिर गई। गिरी, उसको उठाया गया, कैसे उसको बचाने का प्रयास किया गया, इतने में वो दम तोड़ गई। तो माँ ने बच्चे को बोला, देखने लगा कि जा, इसको जाके मिट्टी में दबाया, इसको जाके दबा दे बेटा मिट्टी में। तो कहता है अच्छा। वो गया, खुरपी ली हाथ में, जाके मिट्टी में दबाया। छोटा सा बच्चा वापस आया तो रो रहा था। माँ ने पूछा क्यों रो रहा है? बोले मैं तो उसने, माता ने समझा कि शायद किसी ने मारा होगा, लेकिन उसने बोला कि मैं चिड़िया को दबाया। तो उसको दबाने पर उसके मन में करुणा आ रही है, देखिए। और यहीं पर वो माता बोल देती, जा इसको उठा के बाहर फेंका, उसकी तो गति मिट्टी में ही मिलना है। अब ये शब्दों का कमाल है, हम क्या बोल रहे हैं इस पर हमें पूरा अपना नियंत्रण होना चाहिए। क्या बोला माँ ने, जा इसको मिट्टी में दबाया और जा इसको बाहर फेंकाया। दोनों में कुछ फर्क नहीं, उस चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने तो मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन उस बच्चे के अंदर जो करुणा पैदा हुई, दूसरों के दुख से दुखित होना जो शुरू हुआ, तो वो जो है एक आरंभ है एक शिशु के निर्माण का। तो ये जो बातें ध्यान, छोटी छोटी बातों का, सड़क पर जो है रेड लाइट है, हम उस नियम को उल्लंघन कर जाते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ी है सड़क। तो बच्चों को उसका अभ्यास हो जाता है, कोई नहीं है चला दो। नहीं, जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही बच्चों को अभ्यास हो जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। हम खुद ही नाक में उंगली डाल के बैठे हैं, कान में खुजा रहे हैं, जहां बैठे हैं वहीं सिर खुजा रहे हैं, असभ्यता से व्यवहार कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि बच्चे जो हैं बड़े सभ्य होंगे? कभी नहीं हो सकते। तो इसको सभ्यता अगर हमने देनी है तो अपने ही आचरण से देनी है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 34 की ओर। कहते हैं, कन्या और पुत्र को समान माना जाए, उनके बीच भेदभाव न किया जाए। ये कम 100% की बात है। यहाँ पे माता पिता बच्चों में भेद करते हैं ना, कि कन्या कम पड़ेगी, उसके भोजन में भी उसको दोनों में अंतर किया जाए, कि नहीं बच्चे को तो उस लड़के को भोजन अच्छा दिया जाए, लड़की को कमजोर कम दिया जाए, या उसके भेद किया जाए। तो वहां पर जो है वो आपस में जो द्वेष आ जाएगा, वैर आ जाएगा, वो आजीवन नहीं निकलता, वो अंदर ही रहता है। जो भोजन अच्छा भोजन कर रहा है और जो दूसरा उसको देख रहा है, दोनों के भाव में उसके अंदर श्रेष्ठता का भाव आ जाएगा, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, दोनों ही बातें। तो इस बात में हमें सावधान। कन्या और पुत्र एक ही माँ के गर्भ में पैदा हुए हैं, तो उनका भी एकदम समान, कोई भेदभाव नहीं किया। कोई कहीं नहीं जाने वाला, ना पुत्री कहीं जाने वाली है ना पुत्र। और देखा जाए तो दोनों ही जाने वाले हैं। पुत्र भी अपनी पत्नी और परिवार के साथ आगे बढ़ जाता है, पुत्री भी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ जाती है। तो किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, एक ही बात। और अभेद दर्शनम ज्ञानम, हमारा ही उपनिषद हमें अभेद का उद्घोषणा करता है, उद्घोष के साथ बोलता है। एक, जैसे पूरी, जैसे शंख की ध्वनि होती है उस रूप में, कि अरे अभेद का दर्शन ही ज्ञान है, हम कौन से ज्ञान की ओर जा रहे हैं?
जिस घर में भेद है वहां सच में भेद है। आगे, पुत्र से भी अधिक कन्या को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर माना जाना चाहिए। चलिए, दूसरी बात है, अगर हमने कन्या को यहाँ पे श्रेष्ठ माना, उसके पीछे रीजन क्या? वो हमारे पास कम समय रहने वाली है। पुत्र तो आजीवन रहेगा मेरे पास, लेकिन पुत्री चली जाएगी ससुराल में। आज उसको जितना प्यार हम दे सकते हैं उसको दे देना चाहिए। जब एक माता प्यार नहीं करती, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सासू माँ प्यार करेगी या दूसरे परिवार के लोग प्यार करेंगे? सबसे पहले प्रेम हमें ही करना है। क्यों? कन्या को क्यों प्यार किया जाए? क्योंकि वह पिता और ससुर दो वंशों के कल्याण से संबंध है। जनक ने कन्या से ही श्रेय पाया। तो अगर यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात बोले तो नेहरू ने श्रेय किससे पाया? इंदिरा गांधी से ही श्रेय पाया। तो ये जो है अपने बच्चों से जो है, कन्या से भी हमें श्रेय मिलता है। वो दो वंश का, जब राजा जनक वन में गए, वो सीता को साध्वी वेश में देखा उन्होंने वहां पर, तो वो रोने लगे। तो सीता बोली, आप तो विदेह हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ सकते हैं? आप तो इस देह से ऊपर हैं, आपको तो क्या फर्क पड़ता है? तो मान अपमान निंदा स्तुति सबसे ऊपर हैं। तो वो बोले कि तुझे देखकर आज ये मेरे आंसू जो हैं दुख के नहीं हैं, प्रसन्नता के हैं, कि तेरे जैसी पुत्री पाकर आज मैं धन्य हुआ। तो पुत्री जो है, पुत्र और पुत्री, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कभी भी हमें भेद नहीं करना चाहिए। जनक के ये हो गया। बच्चे गर्भ में रहकर ही माता से बहुत कुछ पा लेते हैं। अब इसलिए अब गर्भ से ही यहाँ पर ये काम शुरू करना होगा। कब से? एक माता जी गई संत के पास और जाके बोली कि आप बताइए, मैं अपने बच्ची की अध्ययन कब से प्रारंभ कराऊं? बोले, कितने वर्ष का बच्चा है? बोले, 5 वर्ष का। बोले, बहुत मुख्य समय जो था वो तो निकल चुका। गर्भ के समय से ही जो हम पढ़ते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम मोबाइल में देखते हैं, क्या इसका संस्कार हमारे गर्भ पे नहीं पड़ता? 100% पड़ता है। उसका सबको सुनता है, वो सबको सुन रहा है, सब देख रहा है। आत्मा तो ऐसी होती नहीं, वो तो सब जानती है, वो सब देखती है मेरी माँ क्या पढ़ रही है। और उसका उदाहरण अभिमन्यु का हमारे सामने है। तो कब हमें गर्भिणी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सही रखा जाए, ये पहला उत्तरदायित्व होता है। जब हमारे परिवार में एक संतान आ रही है, उसके आहार विहार में सात्विकता रखी जाए, और शिशु के जो जो बड़ा हो रहा है उसमें हमें ध्यान देना, माता का ध्यान देना, और शिशु के आगमन पर उसका ध्यान देना। परिवार का वातावरण ऐसा हो कि बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़े। घर में केवल माता पिता ही नहीं होते, आसपास के लोग, उनका भी ध्यान रखा जाए। वो भी वहां पर अपना आदर्श प्रस्तुत करें, उनके ऊपर आदर्श रूप में वहां पर रहें। चिंतन और चरित्र, जैसा भी घर परिवार में बालक देखते हैं वो वैसा ही बनने लग जाते हैं। बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छे वातावरण में ही पाला जाना चाहिए। अब जो बालक का निर्माण कब तक हो जाता है? बालक कब तक बालक है? वो छोटा 6 साल तक मान लीजिए उसको बालक है, लेकिन अभी तो 6 साल में वो कहानी पढ़ने लग जाता है, बड़ा हो जाता है। और किशोर अवस्था में तो वो मित्र बनना चाहिए। बिल्कुल, इतना जब हम कहानियां सुनाएं, सबसे बड़ी बात, एक तो हमने कहानी सुनाई और दूसरा हमने उससे सुनी, दोनों काम। हम धैर्य पूर्वक उनको सुनाएं, तो वो भी जब हमसे बात करें, हम भी धैर्य पूर्वक सुने उनकी बात को। फिर देखिए, उसको बोलो कहानी सुना, और हम जब एक कहानी सुनाई मान लो, और उसके बाद उसको नाट्य रूपांतरण कर दिया जाए, चलो आज हम इस कहानी के ऊपर ही हम एक्टिंग करते हैं, तो देखिए वो कहानी कैसी होगी, वो हमेशा के लिए उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी। जैसे जब हम लोग बालक थे तो हम रामलीला किया करते थे, आज भी वो उदाहरण जो है वो अमिट छाप के रूप में हमारे मस्तिष्क में है, कि बचपन में जो काम किए जाते हैं वो अमिट हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को बड़ा ही ध्यान से उन पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए उन पर। हमारा ऐसा नहीं है कि जन्म दे दिया वो अपने आप बड़े हो जाएंगे, नहीं। अपने आप तो पशु बड़े होते हैं, मनुष्य को मनुष्यता सिखानी पड़ती है। अब कैसे सिखाएं? इसके लिए श्लोक नंबर 44 में लिखा, कहते हैं, बालकों को स्नेह से समझाने बदलने का प्रयास किया जाए। सबसे बहुत ही स्नेह रखा जाए, जितना हम प्रेम करेंगे उतना। जादू एक मूवी देखी थी आपने, अ, मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना? तो उसमें जो शब्द आता है जादू की झप्पी, तो जादू की झप्पी है ना, ये बच्चों को रोज मिलनी चाहिए।
जब भी बच्चे मिले उनको एक कस के उनको आलिंगन, उनको प्रेम दिया जाए, उनके सिर पर स्पर्श किया जाए। माता की 5 उँगलियाँ, 5 नाम, ओम नमः शिवाय का पंच मंत्र उनके सिर पे ऊपर, बच्चों के ऊपर हाथ रखकर ज़रूर हम कोई ना कोई पाठ करें, उनको आशीर्वाद दें। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे के अंदर। और जब हम माता-पिता को प्रणाम करें, तब भी उनको भी बोलें कि मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दो। एक जो आपस में जब हम जुड़ते हैं, बालक ने पैर छुआ और माता ने हाथ रखा, तो एक प्रवाह बहता है उसके बीच में। तो वो जो अच्छे संस्कार, माता के अच्छा चिंतन, वो जो है बच्चों में निश्चित रूप से आता है। हमेशा, चाहे वो कितने बड़े हो जाएँ, ये क्रम हमें जो है चलाए रखना है। आगे बच्चों को कैसे सुधारा जाए? एक आँख दुलार की और एक सुधार की, दोनों ही। स्नेह भी रखें, उनको अगर वो गलत काम करते हैं, तो उनको उसे बता भी दें कि ये काम गलत है। जैसे हम कहते हैं तमीज़ और बदतमीज़, इन दोनों का अंतर मालूम हो कि ये काम करना एक मैनर्स वाला काम है, ये बैड मैनर्स हैं। ये गुड टच, बैड टच, ये सब कुछ उनको सिखा दिया जाए। दूसरे लोगों का भी सावधान, दूसरे लोगों से भी बच्चों को रखा जाए। अब ये जो है, ये सब कुछ उनको सिखाया जाए। ज़्यादा प्यार देने से, ज़्यादा वो जो माँगे उसको लाकर दे दिया जाए, तो उससे बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। उन्हें कभी भी पीटना और डराना नहीं चाहिए। पीटना कभी भी नहीं, उनको जो है बड़ा जो है मानसिक कुंठा उनके अंदर आ जाती है। बालक अपनी बात उस व्यक्ति को कभी नहीं बता सकता जो उसको पीटता हो। ये निश्चित है, लिख लेना चाहिए बात। कभी नहीं बताएगा अपने मन की बात। उसको यही डर लगा रहेगा, ये मुझे मारेगा। कभी नहीं। और डराना, हम बैठे-बैठे डरा देते हैं। अरे सो जा बिल्ली आ जाएगी, अरे सो जा भूत आ जाएगा। यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है जो आके उस बच्चे को काटने वाली है या मारने वाली है। एक महिला ऐसी थी, जब बड़ी हो गई, वो तब भी सपने में ना उसको शेर दिखाई देता और सपने में ही डर के उठ के बैठ जाती और रोने लग जाती। उसको ले गए मनोवैज्ञानिक के पास कि डॉक्टर साहब इसको ठीक करो। बोले क्या देखती हो? बोले एक शेर दिखता है। तो बोले शेर क्या कहता है? कहता मुझे खा जाएगा वो। मुझे दिखता है, मुझे डर लगता है, मैं रोने लग जाती हूँ। बोले अरे वो शेर तो मुझे भी दिखता है। वो रोज़ रात को मेरे पास आता है और मेरे साथ खेलता है। मैं उसको कुछ खिलाता हूँ, वो खाता है, वे हम दोनों मिलकर खेलते हैं। 1-2 वीडियो दिखा दी उसको कि देखो शेर कैसे मनुष्य के साथ खेल रहा है। तो उसका मानसिक चिंतन बदला, तब जाके वो आराम से सोई। ये जो हम छोटी-छोटी बातों में डराने का काम करते हैं ना बच्चों को, ये काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पिताजी गुस्सा करेंगे, सो जाओ, नानी गुस्सा करेगी, दादी, छोटी-छोटी जो अपने जो प्यार भी कर रहे हैं और डाँट भी कर रहे हैं, उन लोगों का लिया जाए। ऐसे लोगों से ना डराया जाए। और आगे चलते हैं। अब अ, उनके ऊपर ये पीटना, डराना, ये सब काम नहीं करना चाहिए और उनको भ्रमण के लिए भी ले जाना चाहिए। अब जब भ्रमण पे ले गए, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक ही बात को अनेक बार प्रश्न करते हैं। वो क्या है? कौवा। वो क्या है? कौवा। वो क्या है? कौवा। वो बार-बार बोलते रहते हैं और माता-पिता बार-बार उसका आंसर देते रहते हैं। जब हमारा धैर्य समाप्त हुआ और हम बोल देते हैं, "चुप कर!" बोलते ही जाता है। वो बालक के अंदर जो प्रश्न करने की जो इच्छा है, वो हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त कर देते हैं। अब वो जब भी प्रश्न करने लगता है, उसको अंदर से डर होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो टीचर पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई और जैसे हमारे और संत आपस में पढ़ा रहे हैं, तो क्या डर रहेगा कि मैं प्रश्न करूँगा और वो व्यक्ति बोलेगा कि तुम फालतू बोलते हो, तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है और तुम चुप रहे। जो शब्द जो चुप रहा है, उसके ब्रेन में फीड हो जाएगा। कभी भी उसको चुप नहीं कराना। जो जिज्ञासा है, उसको उल्टा प्रेरित उसके लिए क्लास में जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, कात्यायन ऋषि, आशुलायन ऋषि, उनकी प्रशंसा करते हैं। अरे! आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। पिप्पलाद ऋषि भी उनका बहुत सम्मान करते हैं अष्टावक्र का, कि बहुत अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी जिज्ञासा तो लोक कल्याण की है। जब ऐसे हम बालक का मनोबल बढ़ाएँ, वो कब पीछे रहेगा, कब क्लास में चुप होके पीछे दब्बू की तरह बैठ जाएगा? नहीं, वो आगे बढ़ेगा, प्रश्न पे प्रश्न करेगा और निश्चित रूप से जब जिज्ञासा का समाधान होगा, तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्रह्म विद्या को भी पालेगा, ब्रह्म का अधिकारी होगा। तो ये जो इस तरीके से हम लोगों को हमें अब हम बच्चों को आगे चलते हैं श्लोक नंबर 52 की ओर। और भी इसमें बताया था कुसंग में ना खेलने दें, अच्छे लोगों का संग। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें क्या होता है कि अब बच्चे बड़े होने लगे, कुसंग की बात। अब वो मित्र बनाते हैं, लड़कियाँ भी मित्र होती हैं, लड़के भी मित्र होते हैं। अब माता-पिता जैसे आज हम छोटी-छोटी पार्टीज़ करते हैं, आज बर्थडे है, आज कन्या पूजन है, आज हमारे घर कोई फेस्टिवल है, हम बच्चों को बुलाते हैं।
फिर हमें मालूम होना चाहिए मेरे बच्चे के मित्र कौन हैं, और बच्चे को मालूम होना चाहिए वो मित्र बच्चे का मित्र नहीं हो, वो फैमिली फ्रेंड हो। माता-पिता का मित्र बच्चे का मित्र हो। हम सब जो हैं एक मित्रता का भाव हो हमारे अंदर। अगर हमें मालूम ही नहीं है मेरे बच्चे का मित्र कौन है, तो हम बहुत ही उसको अकेला कर रहे हैं। इसका मतलब हम बच्चे के साथ ही नहीं हैं। तेरा जो भी मित्र है, वो मेरे घर आएगा, मेरे हाथ से बनी हुई रोटी खा के वो बच्चा भी जैसे तुम बड़े हो रहे हो, वो भी साथ में बड़ा होगा। दोनों। और जो मित्र है, उसका अतिरिक्त ध्यान रखते हैं। वो एक कहानी पढ़ी थी हमने विनोबा भावे की। विनोबा भावे ने अपनी माता से कहा कि माँ, तुम उसको ज़्यादा घी लगी रोटी देती हो, मुझे कम घी लगा के देती हो। इन दोनों में अंतर क्या? बोले, बच्चे, वो भगवान का बेटा है, मेरा अतिथि है। हम अतिथि देवो भव कहते हैं, और तू तो मेरा बेटा है। तो मित्र का सम्मान होगा तो वो आपके पास रोज आएगा। मित्र को बेटे को ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं और मित्र को कम दे रहे हैं, तो मित्र आपके पास कभी नहीं आएगा। वो मित्र बच्चे का मित्र नहीं है, वो परिवार का मित्र है। इस रूप में बालक के सारे मित्र हमसे मिलने चाहिए। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सबके मित्र मेरे मित्र। उनके बीच में बैठना, उनकी बात को सुनना, उनकी बात को हमने समझना और धीरे से जो है अपनी बात को बीच में रख देना। उसके बीच में जाकर यदि हम इंटरफेयर करते हैं बच्चों की बातों में, तो वो दोनों ही पार्टीज़ को अच्छा नहीं लगेगा, ना बच्चे को, ना मित्र को, कि ये बीच में क्यों बोलते हैं माता-पिता, चुपचाप सुनते रहो। जब समय उचित समय हो, तो अपने कम शब्दों में उन बच्चों का समाधान कर दिया जाए, बिल्कुल कम शब्दों में। तो ये जो बात है, और इस तरीके से मित्रता का, और मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जो अच्छे मित्र हैं उनको सँभाल के रखना पड़ता है। तो ये मित्रता का अभाव बच्चों में ज़रूर होना चाहिए। मित्र ही भुजाएँ होती हैं। अगर कभी समस्या आई, कौन आएगा? आज के समय में बच्चे कितने हैं? 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे तो किसी के पास नहीं हैं। तो इस बात का ध्यान आगे चलते हैं। अब बच्चे जब 10वीं पास हो गई, 11वीं कक्षा में आए, तब अब हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्या सब्जेक्ट लें। अब हम माता-पिता अपनी इच्छा ही वहाँ पे थोप देते हैं। मुझे तो प्लेयर बनना था, तू भी प्लेयर बन। उसकी खेलने में रुचि नहीं है, वो जाना नहीं चाहता, और हम उसको धक्का देते रहते हैं। वो बनेगा प्लेयर, चला भी जाएगा तब भी नहीं खेलेगा वो। बच्चे के इंटरेस्ट को हम कैसे देख सकते हैं, एक उदाहरण है मेरे पास। वो उदाहरण ऐसा है कि पहली से लेकर 10वीं तक की जो रिपोर्ट कार्ड होती थी, वो हम आगे रख लेते थे सामने। तो देखा कि ये बच्चा आजीवन साइंस में इसके नंबर कितने आए, बहुत ही सुंदर आए, एक्सीलेंट रहा, तो इसको साइंस ले दिया जाए। ये इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, इसको इंग्लिश ले दिया जाए। ये मैथ्स में बहुत अच्छा था, इसका सब्जेक्ट मैथ्स में जाना चाहिए। ये सोशल स्टडीज़ में अच्छा है, इसकी परसेंटेज बता रही है 8वीं, 9वीं, छठी, 7वीं, हिंदी में अच्छा था, तो वो परसेंटेज बताती है। तो वो बालक उस विषय में एक्सेल करेगा। ज़रूरी नहीं है हमें उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ज़बरदस्ती किसी भी विषय में नहीं होनी चाहिए, उसकी इच्छा के अनुरूप। मेरी छोटी वाली बेटी को मैंने बोला कि बेटा, तुझे तो इतनी सुंदर ड्राइंग है, तू फैशन डिज़ाइनिंग में चली जा। तो वहाँ पे जबकि तो इतने सुंदर-सुंदर कपड़े बनाती है गुड़ियाओं के। तो बोलने लगी, नहीं मम्मी, मैं तो पेट काटूँगी, पेट मतलब कि मैं तो डॉक्टर बनूँगी। उसका इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनेगी, सर्जरी करेगी, तो आज वो आइज़ की सर्जरी करती है। बड़ी वाली को इंग्लिश का शौक था, तो वो इंग्लिश की ही रोटी खाती है। छोटा मैथ्स पढ़ाता था, तो मैथ्स मैथ्स में आगे बढ़ा। तो बच्चे की रुचि जो है, वो ही उनको आगे बढ़ाती है। अगर हमने उसकी उनकी हॉबीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो हम उसको नहीं आगे बढ़ा सकते, ठीक है? फिर वो बोलेंगे कि ये नालायक है, इसको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी के अंदर उस ईश्वर ने कुछ ना कुछ प्रतिभा देकर ही भेजा है, हम उसको नहीं पहचान पाते, वो माता-पिता हमारी कमी है, उस बच्चे की कोई कमी नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है। किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, अलग-अलग तरीके। आगे चलते हैं, लोक व्यवहार और नीति सदाचार का उपयुक्त लाभ, ज्ञान लाभ भी उन बच्चों को मिलता रहे। घूमने के लिए ले जाएँ, तो उनकी सारी ज्ञान संवर्धन के काम करें, खाली ही ऐसे ही घूम के वापस ना आ जाएँ। गए किसी कहीं बैठे और वापस आ गए, नहीं, ऐसा नहीं। उनको ज्ञान का वर्धन होना चाहिए, ऐसी जगह पे ले जाएँ जहाँ वातावरण के बारे में वो जानें। मिट्टी, देश स्वयं बताने का प्रयास करें कि यहाँ पर क्या अच्छा है। ये सब इस तरीके से जो है श्लोक नंबर 61 की ओर चलते हैं। तो कुसंग से बच्चों को बचाया जाए,
और किसे बचाया जाए? सेवक, साथी, अध्यापक, परिचित, इन सब में कौन उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त है, इसका भी ध्यान अभिभावकों को रखना है। ट्यूशन पढ़ाने वाले घर पे आते हैं, वो व्यक्ति किस तरह से हमारे बच्चे के साथ अकेले में व्यवहार करता है, हमें मालूम नहीं होता। सावधान, वहां पे सावधान, बच्ची को कभी अकेला ना छोड़ें। उसके ऊपर एक आंख जो है, गुप्त रूप से हमारी आंख हो अध्यापक और शिष्य के बीच में, कि वो किस तरीके से आज के समय के अनुकूल बच्चों की रक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें सुरक्षित और उन्हें स्वयं भी बताना होगा। गुड टच, बैड टच, सावधान उन बच्चों को करना है, समझाना है उनको। तो ये बुरे से बचा के रखना। कब तक हम वो सेब वाली कहानी सुनाएंगे, अब तो आगे बढ़ना होगा। विवाह कब करें? जब वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से समर्थ हो जाए। अगर चरित्र कमजोर है, अगर उनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, विवाह के लिए बात ही नहीं करें। जब तक तेरी शादी नहीं करूंगी, जब तक तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, जब तक वो पढ़ नहीं लेगी। पढ़ने में कितना भी पैसा ले ले, शादी में एक पैसा नहीं लगाऊंगी। बालक रूप से जब उनको ये बातें पता चल जाती है बचपन से ही, कि अरे चाचा की शादी हुई तो हमारी चाची आई थी तो ऐसे सुंदर बन रही थी, हम भी सुंदर बनेंगे। नहीं, सिर्फ मन जो है वहां से हटाना होगा और पढ़ने में लगाना होगा। जब जितना मर्जी पढ़ लो, हम ऐसी शादियां नहीं करेंगे। बचपन में ही जब सावधान होना, तो फिर देखिए बच्चे बड़े होकर ऐसा काम करते ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं, ये सब फजूल खर्ची मुझे नहीं करनी। तो ये संस्कार जो है बालपन में ही देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अभिभावकों का, अध्यापकों का इतना बड़ा काम है। एक अध्यापक भी एक उदाहरण के रूप में उसको पढ़ाए। इसके लिए आगे जब हम देव संस्कृति खंड पढ़ेंगे, तो अध्यापक कैसा हो, गुरु कैसा हो, विद्यालय कैसा हो, ये सब के ऊपर हम आगे भी चर्चा करते जाएंगे। संतान कितनी हो, इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो धौम्य ऋषि हैं, उनका तो प्रवचन ऐसा है जैसे देवताओं का वरदान हो। सभी लोग जो सुन रहे थे, उनको आत्म उनके अंदर चिंतन बढ़ा कि अरे हमने अब इतनी संतान मेरे पास है, अब मुझे क्या करना है। आज से सभी के लिए लेसन था, चाहे उनके बालक किशोर अवस्था के थे, चाहे युवा अवस्था के, चाहे वो वृद्ध अवस्था में। आगे अगला लेसन जो है वो वृद्ध वृद्ध जन महात्म्य है, कि उन लोगों को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है और बच्चों को माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये हम हर लेसन में आगे से आगे हम पढ़ते हुए हम किसको पालेंगे? ब्रह्म विद्या को, उस आत्म विद्या को जान जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सब अध्याय यहीं तक रखते हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते शिशु निर्माण इति प्रकरणो नाम चतुर्थ अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। तो आज का सब अध्याय यहीं तक रखते हैं।